सो हेलो स्टूडेंट, सीईटी प्रिपरेशन पार्ट 5 में आज हम देखने वाले हैं मैथ्स पेपर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 एमसीक्यूज, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। जब ये कंडीशन दी गई रूट्स आर रियल एंड इक्वल तो क्या होता है, डेल्टा यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारी होती है 0। डेल्टा की वैल्यू क्या है, b² - 4ac, ये वैल्यू हमारी होती है 0। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, व्हिच इज योर ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करने के बाद हमें a की वैल्यू मिलती है 2, b की वैल्यू कितनी मिलती है 6 -6 और c की वैल्यू कितनी मिलती है k। तो हम ये इक्वेशन में रखेंगे b की जगह क्या रखेंगे -6 उसका स्क्वायर -4 इनटू a कितना है 2 है और c कितना है k = 0, क्योंकि कंडीशन क्या है, रियल एंड इक्वल, इसलिए डेल्टा की वैल्यू क्या होगी 0। माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, 6 का स्क्वायर 36 -4 2 8 k = 0, क्योंकि हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करना है तो k को पॉजिटिव साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36 = 8k और k की वैल्यू क्या होगी 36 अपॉन 8। अभी किसके टेबल में आएगा 4 के, 4 2 और 4 9 तो हमारी k की वैल्यू होगी 9/2, which is your option number D। Now consider second question, what are the coordinates of the point of intersection of the graph of the equation। ये ग्राफ की इक्वेशन दी है, अब उसके कोऑर्डिनेट हमको पूछे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की विद द y एक्सिस। अगर ऐसी कंडीशन दी तो द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द y एक्सिस, पॉइंट ऑफ द y एक्सिस x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा हमारा 0 रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, x = 0 गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे तो 3 * x की जगह 0 प्लस 4y = -6, तो 3 * 0 0 हो गया, ये हो गया 4y = -6, तो 4y = -6 हो गया, तो y = क्या हो गया -6/4। अब ये किसके टेबल में आएगा 2 के, 2 3 और 2 2 4, तो हमारा y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा -3/2 आ रहा। जनरली कोऑर्डिनेट फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं, पहले x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट हमारा 0 था और y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा -3/2, which is your option number C। Now consider question number 3, which of the following is the value of k की वैल्यू फाइंड करना है। one root of the quadratic equation is -4, एक रूट -4 दिया हुआ है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जनरली ऐसी इक्वेशन में क्या करते हैं, जो इक्वेशन में जो वेरिएबल पार्ट होता है उसकी जगह ये वैल्यू लिखते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट x फॉर -4 यानी x की जगह -4 लिखेंगे गिवन इक्वेशन में। तो गिवन इक्वेशन क्या होगी हमारी, x² + kx - 8 = 0, तो हम लोग क्या करेंगे x की जगह -4 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस k * -4 -8 = 0। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 -4k - 8 = 0, ठीक है ना। प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। अब 16 में से 8 गया, क्या बचा 8 -4k = 0, क्योंकि हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करना है तो k को पॉजिटिव साइड में लाएंगे हम लोग, तो 8 = क्या हो जाएगा 4k, तो k = क्या हो जाएगा 8/4, ये हो जाएगा 4 2 8, तो k = 2, which is your option number D। अब फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी थी 13 दी है और फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करना है हमें, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो जनरली हम लोग डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x * 4, फिर बीच में माइनस, फिर सेकंड क्रॉस यानी कि 1 * -1 = क्या हो गया 13 हो गया। अब x * 4 क्या हो गया 4x, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो गया +1 = 13, तो 4x = क्या हो गया 13, ये इधर शिफ्ट हो गया तो क्या हो गया -1, तो 4x = 12 हो गया, तो x = क्या हो गया 12/4, 4 3 12, तो x = 3, which is your option number A। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें है √5x² - √5x + √5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और पूछा है which of the following statement is true for the given equation। ए ऑप्शन है द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल,
द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, द रूट्स आर नॉट रियल और 3 रूट्स। तो हमको नेचर ऑफ द रूट की कंडीशन पता होनी चाहिए। नेचर ऑफ द रूट क्या है? नेचर ऑफ द रूट इन द सेंस डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू से हम लोग पता करते हैं कि नेचर ऑफ द रूट क्या है। तो डेल्टा अगर पॉजिटिव रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा तो रूट्स क्या रहेंगे? रियल एंड अनइक्वल। अगर डेल्टा इक्वल टू 0 रहेगा तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल रहेंगे, और डेल्टा लेस देन 0 रहेगा तो रूट्स आर नॉट रियल। अब यहाँ पे करना क्या है हमको? सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिखना है एज इट इज √5 x का स्क्वायर माइनस √5x प्लस √5 इज इक्वल टू 0। इसको जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो a आया हमारा √5, b आया माइनस √5 और c आया √5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नहीं, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। तो डेल्टा इज इक्वल टू b², b यानी कि क्या है? माइनस √5, उसका होल स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज, a की जगह √5 और c की जगह √5। तो ये होगा डेल्टा इज इक्वल टू, ये होगा रूट और रूट गेट कैंसिल आउट, स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये सिर्फ 5 बचेगा, माइनस 4 एज इट इज, √5 इंटू √5, रूट गेट कैंसिल आउट, सिर्फ 5 बचेगा। डेल्टा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 माइनस 4 5 से 20। अब डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो गया? ये 15 आया, 20 में से 5 का लेकिन साइन बड़े नंबर का, माइनस 15। ठीक है, यानी कि क्या हो गया? डेल्टा लेस देन 0, ये नेगेटिव वैल्यू है, तो डेल्टा लेस देन 0 ऑप्शन क्या है? द रूट्स आर, ऑप्शन नंबर सी, द रूट्स आर रियल, द रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, क्योंकि डेल्टा क्या है हमारा? पॉजिटिव आया। अब 6, ये सीक्वेंस में 6 क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू दी है, ठीक है, इसमें से सही ऑप्शन हमको लिखना है। सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो हमारा a क्या आ जाएगा? √3 आ जाएगा, b कितना आ जाएगा? √2 आ जाएगा, और c कितना आ जाएगा? -2 √3 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा की वैल्यू क्या है? -b² माइनस 4ac। तो डेल्टा इज इक्वल टू b² यानी कि √2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है? √3 है, और c कितना है? -2 √3 है। ठीक है ना। अब डेल्टा इज इक्वल टू, ये रूट n स्क्वायर का कैंसिल आउट, सिर्फ ये 2 बचा, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 2 जा 8 एंड √3 इंटू √3 क्या बचा? सिर्फ 3 बचा। ठीक है ना। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा, प्लस डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये 2 एज इट इज, प्लस 8 3 जा 24। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा? 24 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 26, विच इज योर ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें ऐसा भी पूछ सकता है कि नेचर ऑफ द रूट पूछ सकता है। अब ये कि डेल्टा क्या है? 26 है, 26 मतलब पॉजिटिव है, तो यहाँ पे नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा? द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अब जरूरी है कि वेरिएबल x में ले, वेरिएबल m भी ले सकता है, n भी ले सकता है, और कोई भी वेरिएबल ले सकता है, तो आपको करते हुए आना चाहिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP हैविंग द फर्स्ट टर्म गिवन है। फर्स्ट टर्म t1 कितना दिया हुआ है? -7 दिया हुआ है, और कॉमन डिफरेंस यानी कि d दिया हुआ है 3। तो फर्स्ट 4 टर्म दिए हुए हैं, इसमें से करेक्ट ऑप्शन हमको निकाल के लिखना है। अब ये t1 इज इक्वल टू -7 है, तो t2 का फॉर्मूला क्या होगा? प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस प्लस करेंगे, यानी कि t1 कितना था? -7 प्लस 3, माइनस प्लस माइनस, तो क्या होगा? 7 में से 3 गया, कितना बचा? 4 बचा, लेकिन साइन बड़े नंबर की माइनस। सेकेंड टर्म क्या हो गया? -4 हो गया। ठीक है ना। फिर t3 क्या आएगा? थर्ड टर्म क्या आएगा? प्रीवियस टर्म, यानी कि सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। प्रीवियस टर्म कितना है? t2 कितना है? -4 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, प्लस माइनस माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा, साइन बड़े नंबर का। t4 क्या आएगा? प्रीवियस टर्म, यानी कि t3 प्लस d, यानी कि t3 क्या है? -1 प्लस d कितना है? 3 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और 3 में से 1 गया 2, साइन बड़े नंबर का प्लस।
तो फर्स्ट टर्म तो -7 है, सेकेंड टर्म -4, थर्ड टर्म -1 और फिर 2। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा हो गया, -7 फिर -4 फिर माइनस, ये हो गया ऑप्शन नंबर हमारा सी। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फॉर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ ए, यानी कि फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, ए की वैल्यू कितनी है 1 है, और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है डी दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, और ये टीएन कितना दिया हुआ है 81, ठीक है। तो हमको n निकालने का है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमारा nth टर्म का फार्मूला है tn a plus n minus 1 into d। अब ये tn की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 81 a कितना है 1 प्लस n हमें फाइंड करना है, तो एज इट इज रहेगा n minus 1 एज इट इज, और ये डिफरेंस कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा 81 1 प्लस 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4n माइनस 4 1 जा 4, तो 81 ये हो जाएगा 1 माइनस 4, ये हो जाएगा -3 हो जाएगा, प्लस 4n एज इट इज रहेगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 81 प्लस 3 इज इक्वल टू 4n, ठीक है। 81 प्लस 3 कितना हो गया हमारा 84 इज इक्वल टू 4n, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 84 अपॉन 4, ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, तो n is equal to 21, which is your option number A. क्वेश्चन नंबर 9, for an 80 फर्स्ट टर्म a दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 2.5, व्हाट इज 7 टर्म। तो जनरली हम लोग इसमें क्या करेंगे, nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, tn is equal to a plus n minus 1 into d। हमको 7th टर्म फाइंड करना है, तो n इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम लोग 7 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा t7 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस n यानी कि 7 टर्म यानी कि 7 माइनस 1 और d कितना है 2.5। अब ये t7 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 प्लस 2, 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। अब t7 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 25 6 का कितना होता है 150 होता है, 0.8 पॉइंट के डेसिमल के बाद, तो ये हो जाएगा t7 इज इक्वल टू 2 प्लस 15 हो जाएगा, t7 इज इक्वल टू 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा ये 17, विच इज योर ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 10 इसी से मिलता जुलता है, उसमें फर्स्ट टर्म a दिया हुआ है, डिफरेंस 5 दिया हुआ है, 11 टर्म पूछा है, तो tn का फार्मूला है a plus n minus 1 into d, tn यानी कि 11 टर्म, तो n की जगह 11 पुट करेंगे, a कितना है 3 प्लस n की जगह 11 माइनस 1 और d कितना है 5, तो t11 इज इक्वल टू 3 प्लस 11 माइनस 1 ये हो गया 10 into 5, तो t11 इज इक्वल टू ये हो गया 3 प्लस ये हो गया 50, तो t11 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 50 प्लस 3 क्या हो गया 53, विच इज योर ऑप्शन नंबर ए।